तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम फिर से आपके लिए एलसीएम और एचसीएफ की वर्कशीट सोल्यूशन लेके आए हैं। ये सोल्यूशन है हमारा नंबर 6 और 7 का। तो आइए देखते हैं, हम अपना पहला क्वेश्चन शुरुआत करने जा रहे हैं। तो हमें क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है इन तीनों डिजिट का। और पॉइंट में तो ये सबसे पहले क्या करना होगा, हमें पॉइंट हटाना होगा। तो पॉइंट हटाएंगे, इसका क्या मतलब बनेगा 25/100। इसका मतलब बनेगा 208/100। और इसका मतलब बनेगा 81/110। सॉरी, क्योंकि एक पॉइंट के बाद पहले डिजिट है ना, तो इसलिए। तो अब क्या करना होता है, ऐसी संख्याओं में हमें जो ऊपर दिया हुआ है इनके ऊपर वाले का क्या निकालेंगे, एचसीएफ, और नीचे वाले का एलसीएम। तो ऊपर वाले का एचसीएफ क्या होगा, अगर किसी को एचसीएफ निकालना नहीं आता तो क्या करेगा, जैसे सब में छोटी संख्या पकड़ लेंगे। जैसे 3 संख्या दी है तो सब में छोटी क्या है, 25। 25 के फैक्टर क्या होते हैं, 1, 5 और 25। अगर इन तीनों में से कोई भी संख्या इन तीनों को काट रही तो उसका एचसीएफ हो जाएगा। ठीक है, तो क्या 25 इनको काट पाएगी, नहीं। 5 भी नहीं काट पाएगी, तो बचाएगा 1। तो एचसीएफ क्या बन जाएगा, 1। और एलसीएम क्या होता है, बड़ी संख्या। एचसीएफ में हमें छोटी संख्या लेनी होती है और एलसीएम में बड़ी लेनी होती है। तो हमारी 100 है, तो क्या 100 इन तीनों से कट जाएगी, हाँ कट जाएगी। तो 100 इसका क्या जाएगा, एलसीएम। और इसका आंसर हमारा क्या बनेगा, 0.01, जो कि ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट ऑप्शन। तो आगे देखते हैं हम अपना दूसरा क्वेश्चन। ये दूसरा है, फाइंड द एचसीएफ ऑफ। तो एचसीएफ हमें इसका भी निकालना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, पॉइंट हटाएंगे। ये क्या बनेगा, 216/100। ये बनेगा 244/100। और ये क्या बन जाएगा, 336/100। ठीक है, अब सिंपल क्या करना है, नीचे वाले का फिर से एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम तो हमारा पता है, सब में 100 है, तो क्या हो जाएगा, 100 ही हो जाएगा। और एचसीएफ, अगर एचसीएफ नहीं निकलना है तो हमें क्या करना है, ये पॉइंट वाली संख्या भूल जाएंगे, 0 0 0। ये सिर्फ हम क्या देखेंगे, 3 5 2 4। ठीक है, क्या 3 से हमारी सारी संख्या डिवाइड हो रही हैं, तो पर 3 से चेक करेंगे तो क्या हो रही है, 6 ये कट जाएगा। 6 और 4 10, ये नहीं कटेगा, तो 3 से नहीं हो पाएगी, 5 से भी नहीं हो पाएंगी, 2 से हो जाएंगी और 4 से हो जाएंगी। मगर एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट। तो हाईएस्ट हमारा 2 से बड़ा 4 है, तो हमारा 4 क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा। तो 4 से ये भी कटेगी, ये भी कटेगी, ये भी कटेगी, तो इसका सिर्फ 4 हो जाएगा। और 0 पर पहुँच जाएगी तो क्या बनेगा, 0.04। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो तीसरे क्वेश्चन में हमें फिर से एचसीएफ निकालना है, पर इस बार हमें फ्रैक्शन में पहले से दी हुई है। तो आइए कैसे निकालेंगे, नीचे वाले का एलसीएम। तो एलसीएम बड़ी से बड़ी संख्या होती है ना, जो इन संख्या को डिवाइड, मतलब जिससे वो डिवाइड हो जाए। 50 20 से डिवाइड नहीं हो पाएगा, फिर 50 का कोई मल्टीपल होएगा। ठीक है, 100 इससे डिवाइड हो जाएगा, इससे भी डिवाइड हो जाएगा। तो हम इसका एलसीएम तो हमें मिल गया 100। ध्यान रखना हमेशा, जो बड़ी संख्या होती है उसका कोई मल्टीपल ही फैक्टर होगा। ठीक है, 40, क्योंकि 20 के अगर मल्टीपल देखेंगे, दूसरा मल्टीपल 40 होगा ना, 50 से डिवाइड होगा ना 25 से। और जैसे हमने पता चला कि 25 से 50 होता है, इससे डिवाइड होगा, इससे नहीं होगा। ठीक है, पर 50 का दूसरा मल्टीपल ही इन सब से डिवाइड हो जाएगा। और एचसीएफ हमें पता ही, छोटी से छोटी संख्या देखेंगे, या तो इसका कोई फैक्टर होगा या ये खुद होगी। 6 इनसे नहीं कटेगी, इसका दूसरा फैक्टर होता है 3, तो 3 से ये सब कट जाएगा। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 3/100, जो कि बी ऑप्शन है। तो फोर्थ क्वेश्चन जो है हमारा, ये ऐसा ही है जैसे हमने भी थर्ड क्वेश्चन करा। तो आइए देखते हैं, 3/8, 5/12 और 15/16। ऊपर वाले का एचसीएफ क्या कुछ कॉमन है इस बार, देखिए 3 और 5 में कुछ भी कॉमन नहीं है। ठीक है, तो हमारा एचसीएफ तो 1 हो जाएगा। और ए जो है हमारा 8 12 16 का एलसीएम क्या होगा, तो 8 12 16 का एलसीएम होगा हमारा 16 दूनी 32। इसका वो नहीं होगा, 16 3 48, 48 इससे भी कटेगा, इससे भी कटेगा। तो हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट ऑप्शन। तो फिफ्थ क्वेश्चन में देखिए, 2 की पावर 3, 3 की पावर 5 और 2 की पावर
4 × 3 की पावर 6 का HCF क्या होगा। एलसीएम में क्या होता था, बड़ी पावर लेते थे और कुछ भी छोड़ते नहीं थे। इसमें क्या होता है, अगर कोई संख्या हमें अलग से दी हुई है, मतलब अगर इसमें तो कोई फालतू संख्या होती है, जैसे 5 होता तो हम उसे नहीं लेते, ठीक है। और इसमें क्या होता है, हमें छोटी वाली जिसकी पावर छोटी होगी हमें वो कॉमन लेना होता है। तो छोटी पावर किसकी है, 2 की पावर 3 में, ठीक है, 2 की पावर 3 है। और फिर 2 की पावर 5 भी छोटी है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो अब आगे हम 6th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपना। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, फाइंड द लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 3, 12, 24 एंड 36। तो कह रहा है 3, 12, 24 और 36 से डिवाइड होने वाली 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो एक तरीके से एलसीएम ही हो गया, ठीक है। अब हमें पता है 9 चौक होता है 36, ठीक है। अगर कोई संख्या 9 और 4 से डिवाइड हो रही हो 36 से भी होगी, तो ये चेक करते हैं पहले 9 से। 9 का नियम पता है आपको, 9 कट जाएगा, 8, 4, 12, 9 से नहीं कटेगा, ठीक है। 9 और 9 ये कट जाएगा, ये भी कट जाएगा और ये नहीं कटेगा, ठीक। बच्चे के आगे 24 का मतलब होता है 8 तिया, जब 9 से कट रहा है 3 से भी कटेगा, 8 से चेक करेंगे, तो 8 से चेक करेंगे, 8 एकम 8 बचेगा 1, फिर 8 एकम 8 बचेगा 5, ये 8 से भी हो जाएगा। और 908 से डिवाइड होगा नहीं होगा, देखते हैं। 8 एकम 8 बचा 1, 8 एकम 8 बचे 2, और ये हमारा सी ऑप्शन 9 से 8 से डिवाइड नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर क्या बचेगा हमारा, बी। देखिए 9, 8 से 8 एकम 8 बचा 1, ठीक है, यहाँ 0 उतर गई, फिर 8 एकम 8 बचा, फिर 2, और 20 हमारा 8 के टेबल में आता नहीं, तो इसलिए 900 नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 7th क्वेश्चन में दिया हुआ है, वह सबसे बड़ी संख्या फाइंड कीजिए जिससे संख्या 57, 95 और 211 में भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में क्षेत्रफल क्या रहे, सेम रहे। तो इंग्लिश में क्या कह रहा है ये, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय नंबर्स दिस गिव्स द सेम। इनमें से ऐसी संख्या में देखनी है कि इनको अगर डिवाइड करें तो क्या बचे, सेम सेम बचे। तो ये 3 चेक करेंगे, हमें डिवाइड नहीं करना है 3 से। अगर 3 का नियम तो हमें पता है, जोड़ो, ये कितना आएगा 12, और 12 पूरा कट जाता है, ठीक है। 9 और 5 ये नहीं कटेगा, तो 3 तो हमारा आंसर होगा नहीं। बचा 4, तो अगर 4 है तो लास्ट के 2 डिजिट चेक कर लेते हैं। यहाँ 1 रिमाइंडर बचेगा, ठीक है, यहाँ हमारा बचेगा, यहाँ 3 रिमाइंडर बचेगा, तो ये भी नहीं होगा। आगे 1 तो हो सकता है, 2 हमारा हो सकता है, क्यों, कि अगर हम 2 से इसे डिवाइड करेंगे 1 रिमाइंडर बचेगा, 2 से इसे करेंगे 1 बचेगा, 2 से इसे करेंगे तो 1 बचेगा। और हमें बड़ी से बड़ी संख्या चाहिए, एक छोटी हमारी 2 से, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, मैं एक और बार समझा देता हूँ। हमें वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करनी थी जो इन तीनों को डिवाइड करे, तो शेषफल क्या बचना चाहिए, सेम, हर केस में सेम आना चाहिए। जैसे अगर इसे हम डिवाइड करते हैं, इनमें से कोई सी भी संख्या, तो अगर 3 आ रहा है तो इनका भी 3 आना चाहिए, अगर 4 आ रहा है तो सबका 4 आना चाहिए, ठीक है। पर 3 से तो ये डिवाइड हो रही थी, 3 से 57 डिवाइड हो रहा था, और ये डिवाइड नहीं हो रही थी, ठीक है। और 4 से हमारा इसमें 1 बच रहा था, इसमें 3 बच रहा था। 1 से हो जाएंगे ये सारे डिवाइड, पर 2 से हमारी इसमें भी 1 रिमाइंडर आएगा, इसमें भी 1 रिमाइंडर आएगा, और इसमें भी 1 रिमाइंडर आएगा, तो हमारा, और हमें कौन सी संख्या चाहिए थी, बड़ी से बड़ी, तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट ऑप्शन। तो अगला क्वेश्चन हम देखते हैं 8वां, वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिसमें ये नंबर दिए हुए हैं, ये नंबर है, ये नंबर है। प्रत्येक को डिवाइड करें तो कितने, और शेषफल आता है 6, और कोई कहता है शेषफल आता है कुछ भी नहीं, तो एक्चुअली यहाँ पे 6 है पहले तो सबसे बड़ी संख्या 333 है। 333 क्या हमें इसको डिवाइड कर पाएगी, अगर देखिए
ये 3 से डिवाइड है, तो क्या 3 से डिवाइड है? 3, 6 और ये 10। तो 3 से डिवाइड नहीं है तो 3 तो होगा नहीं। फिर दूसरी बड़ी संख्या ये है 259। अब 259 तो हम करके नहीं देखेंगे, डायरेक्ट बताता हूँ कैसे करेंगे। देखिए 9 का टेबल है, आता है 9 के पहाड़े में 6 कब आता है? 4 बार पे। तो 4 से गुणा करेंगे, क्या ये आएगा? तो 9 चौक 36, तो बचा कितना? 3। ठीक है, 6 हो यहाँ से। 5 चौक 20, 20 में 3 जोड़ेंगे 23, 3 आ गया, बचा 2। और 4 दूनी 8 और 1 10। तो पहली संख्या तो हमारी ये आ गई। अब दूसरी क्या है हमारी? 18 से 13। 9 के टेबल में 3 कब आता है? 7 पे। तो 7 से गुणा करेंगे तो 63 का 6 हासिल, 3 यहाँ। ठीक है, 5 सत्ते 35 और 6 कितना बनेगा? 41। 41 का 1 यहाँ, 4 हासिल, 2 सत्ते 14 और 4 कितना बन जाएगा ये हमारा? 18। तो ये भी डिवाइड हो जाएगी। बची क्या हमारी अगली संख्या? 3885। तो 3885 क्या हो पाएगी? देखिए 9 में 5 पे 5 आता है, ठीक है, 9 पंजे 45 में 5 आता है ना पीछे, पर हमने 7 से करा तो ये 1000 के आसपास आया। इसलिए हम क्या करेंगे इस बार? खाली 5 से नहीं, इस बार 15 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 259 को 15 से करेंगे तो 15 में 135, 13 हासिल। ठीक है, 15 पंजे 75, 75 में हम 13 जोड़ेंगे, क्या बनेगा? 88, और इसका 8 अलग लिख देंगे। ठीक है, 15 दूनी 30 और ये 8 38। तो ये भी इसका टेबल में आ जाएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट ऑप्शन। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो 9 में क्वेश्चन में दिया हुआ है दो संख्याओं का गुणनफल 41 से 7 है। यदि इन संख्याओं का एचसीएम 37 है तो बड़ी संख्या कौन सी होगी? तो जो हमें एचसीएम हमारा 37 दिया हुआ है, तो हमें दो संख्या मिल जाएंगी। एक संख्या हम मान लेते हैं 37A और एक मान लेते हैं 37B। अब इनका गुणनफल मतलब मल्टीपल 41 7 है, इनका मल्टीपल करेंगे हम तो 37 का स्क्वायर क्या होगा? तो 37 का स्क्वायर पहले 7 का स्क्वायर क्या होगा? 49 का 9 आ गया। फिर 7 से 21 और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 42 और 4 46, फिर 4 हासिल, 3 का स्क्वायर 9, 9 4 13, तो 37 का स्क्वायर आ गया और ये ए बी। ठीक है, अब 4107। अब इसे क्या करेंगे हम? इधर ले जाएंगे तो क्या होएगा? डिवाइड में जाएगा। डिवाइड में जाएगा तो ये क्या डायरेक्ट भाग होगा? हमें देखना होगा। तो जैसे कि हम 9 है, 9 के पहाड़ी में 7 कितने बार पे आता है? 3 बार पर। तो एक बार हम मल्टीप्लाई करके देखेंगे। 27 का 2 और 18 0। ठीक है, तो हाँ ये इससे कट जाएगा कितने बार पे? 3 बार पे। तो ये इससे कट जाएगा कितना? 3। अब अगर दो संख्याएं गुणा में है और उनका आंसर 3 है तो उसमें एक संख्या 1 होगी और एक संख्या क्या होगी? 3। तो हम यहाँ पे हमें बड़ी संख्या निकालनी थी, तो हम क्या करेंगे? जो 3 है वो बड़ा है, तो हम 37 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारी बड़ी संख्या आ जाएगी। तो बड़ी संख्या क्या आएगी हमारी? 111। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। तो 10वें क्वेश्चन में दिया हुआ है दो संख्याएं जिनका अनुपात 7 और 9 है, ठीक है, और उनका एलसीएम, ये एलसीएम है 630 है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले एलसीएम देखते हैं। 9 और 7 मतलब 7 और 9 रेस जो दिया हुआ है इसमें कुछ भी कॉमन है? नहीं है। अगर कॉमन नहीं है तो हम इनको क्या करेंगे? डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे तो एलसीएम आ जाएगा। तो 7 और 9 को मल्टीप्लाई करेंगे 63 आएगा, मान लीजिए 63 है। ठीक है, एलसीएम इन दोनों संख्याओं को, पर ये तो रेशो में है तो एग्जैक्ट आंसर ये नहीं होगा। ठीक है, और इसका एलसीएम ही दिया हुआ तो हम इसका एलसीएम क्या इसके बराबर लिख देंगे। ठीक है, अब इसका एलसीएम क्योंकि ये जो हमारा एलसीएम दिया हुआ है और ये जो है ये रेशो का एलसीएम है। ठीक है, तो क्या करेंगे? अब इसे इधर ले जाएंगे तो एक की वैल्यू क्या आ जाएगी? 10। ठीक है, जो एक की वैल्यू 10 आई है तो पहले इससे गुना कर देंगे 7 से 70 और फिर 9 से कर देंगे तो क्या आएगा? 70 और 90। ये वो दो संख्या हैं
जिनका ये 630 एलसीएम है। तो आइए देखते हैं अपना 11वां क्वेश्चन। तो 11वें क्वेश्चन में क्या गया है, ऐसी सबसे बड़ी संख्या क्या है जिससे 52 तथा 104 को डिवाइड करने पर 4 और 8 शेष बचता है। तो इसमें क्या बोला है, बड़ी संख्या। तो बड़ी संख्या हमारे 48 है, तो 48 से एक बार चेक करेंगे। 48 से कम 48 तो बचेगा कितना, 4। ठीक है, 48 दूनी 96 तो बचेगा कितना, 8। तो ऑप्शन नंबर सी ही करेक्ट होगा। अगर 48 नहीं तो फिर हम 26 पे चलते। ठीक, तो इस तरीके से हम चेक कर लेते। तो अगला 12वां क्वेश्चन देखते हैं। वह संख्या अधिकतम संख्या क्या है जिससे 3026 तथा 5053 को डिवाइड करने पर पिछली बार की तरह ही। ठीक है, तो देखते हैं सबसे बड़ी संख्या कौन सी हमारी, 45। तो आइए 45 चेक करेंगे। 45 से हम डिवाइड करके चेक नहीं करेंगे। 45 का हम 45 के पता में 9 और 5 होता है, नियम लगा के देखेंगे। ठीक है, तो 9 क्या कहता है, जोड़ो 3 2 और 6 कितना बनेगा, 11। और 11 ही हमें क्या चाहिए था, रिमाइंडर। ठीक है, तो ये सही है, 11 से हो रहा है। ये कितना बनेगा, 13। तो 13 ही, ये भी 13 आ रहा है। ठीक है, और ये 5, तो 5 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ डिवाइड करेंगे तो एक रिमाइंडर बचेगा, यहाँ करेंगे 3 बचेगा, यहाँ 1 बचेगा, यहाँ 3 बचेंगे। ठीक है, तो हमारा ये डी से ही सही होगा। ठीक है, 45 ही सही होगा। अब हमने कैसे निकाला, बहुत कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैं पहले बता देता हूँ। ठीक है, तो कुछ नहीं करना। देखिए, अगर हम इसे 9 से डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा, 2। और इसे डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा, 4। ठीक है, और इसे डिवाइड करेंगे तो 6 2 8 और 11, तो सेम 11 आ रहा है। और 11 को 9 से डिवाइड करेंगे 2, ये देखिए सेम आ गया। फिर क्या करेंगे, यहाँ 13 था और 13 को 9 से डिवाइड करेंगे क्या आएगा, 4, ये देखिए सेम आ गया। अब ऐसे ही 5 से इसको डिवाइड करते 11 को तो 1 का बचता, और 5 से इसको डिवाइड करते तो क्या था, 3। तो इसी तरीके से 5 से इसको करते तो सेम इसी तरीके से हमने आंसर निकाला। ठीक है, 13वें क्वेश्चन में दिया हुआ है 4 अंकों की वह अधिकतम संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 15 18 21 तथा 24 से भाग देने पर 11 14 17 21 शेष बचे। तो हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे हमें 24 दिया हुआ है। 24 का क्या नियम होता है, 8 दिया, 8 का नियम लगाएंगे हम। ठीक है, और 24 से भाग देने में क्या बचना चाहिए, 20। तो इस 8 से अगर 20 को डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा, 4। तो मतलब अगर हम 8 से उस नंबर को डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर 3 आना, वो सॉरी 4 आना चाहिए। तो हमारा वो ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इसे हम क्या करेंगे, 8 से डिवाइड करेंगे तो कितना बनेगा, 8 6 48, बचेगा कितना, 7 75 72। तो ये 5, तो ये तो होगा नहीं। ठीक है, ये कट गया। अब है, ये कट गया था, ये है 556। 556 8 से करेंगे तो यहाँ कितना आएगा, 48, बचेगा 7 76 72 और क्या है हमारा, 4। तो ये भी हो सकता है। आगे चेक करेंगे वो, इसे करेंगे तो 64 का 3 बचेगा और 35। ठीक है, 3 ही बचेगा और क्या आएगा, हाँ 32, तो 3, ये भी नहीं हो सकता। 64 का यहाँ बचेगा 2, 24, ये पूरा पूरा कट जाएगा, तो ये डी भी नहीं हो सकता। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। 14 क्वेश्चन तो दिया हुआ है 44 आम, 121 केले और 11 सेब, उन्हें कई पंक्तियों में इस प्रकार व्यवस्थित करना है कि प्रत्येक पंक्ति में समान संख्या में फल हों और प्रत्येक पंक्ति में एक प्रकार के फल हों। पंक्तियों की न्यूनतम संख्या कितनी होगी। तो पंक्तियों की न्यूनतम संख्या निकालनी है तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसका क्या करेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। तो एचसीएफ क्या आएगा, 11। ठीक है, और 11 आया तो इनको हम क्या करेंगे, फिर डिवाइड करेंगे तो इसके कितने आएंगे, 4, इसका कितना आएगा 11 और इसका कितना आएगा 1। और जो ये संख्या ही है, हमें न्यूनतम संख्या पूछी थी ना, इसलिए हमने एचसीएफ निकाला था। क्या पूछा था, न्यूनतम संख्या। एचसीएफ तो हमने इसलिए निकाला था। अब इसमें हमें पूछा था कितनी पंक्तियाँ बनेंगी, तो कितनी बनेंगी, 4 और 11
15 और 1 16। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। तो आइए अब देखते हैं 15वां क्वेश्चन। तो 15वें क्वेश्चन में दिया हुआ है, एक तेल व्यापारी के पास 432, 594 और 702 लीटर के तेल की अलग अलग समान आकार के डिब्बों में भरने के लिए डिब्बों की संख्या है। तो देखिए, इस बार हमें क्या करना है, इस बार हम इसका ऐसे ऐसे नहीं निकालेंगे, इस बार हम ऑप्शन से चलेंगे। देखिए, हमें पता है ऐसे होता है, क्या होता है, जो इन संख्याओं में कॉमन होता है, ठीक है। तो एक ही नंबर होगा ना जिसे काट रहा होगा, तो हम इसे ऐसे डिजिट देखेंगे जो इन्हें मल्टीप्लाई करने पे एक ही नंबर से ये सब आए। तो देखते हैं, 6 के टेबल में बाद में 2 कब आता है, कौन सा नंबर पता है, 7 से। तो 6 7 42 होते हैं, तो यहाँ 2 आ जाएगा, ठीक है। 5 के टेबल में 4 तो आता ही नहीं है, तो ये तो होगा नहीं, ठीक है। 8 के टेबल में 2 कब आता है, 4 पे। 11 के टेबल में 4 कब आता है, पीछे 4 पे। और 13 के टेबल में 4 कब आता है, वो सॉरी 2 कब आता है, पीछे 4 पे, ठीक है। तो ये हो सकता है। आगे चलते हैं एक बार और, ठीक है। 8 पे 4 पे आता है, ठीक है। 3 पे कब आता है, तो ये 8 पे आता है। और 5 के टेबल में तो 2 आता ही नहीं, तो ये भी नहीं होगा। और ये देखिए, 6 के टेबल में 2 कब आता है, 7 पे। 9 के टेबल में 7 कब आता है, 5 पे। 11 के टेबल में 2 आता है, ये तो बिल्कुल ही अलग है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी ही इसका आंसर होगा। ये सिंपल तरीका है इसे करने का, नहीं तो इसका तरीका क्या होता है, इसका एचसीएफ निकालो, ठीक है। एचसीएफ निकालो, फिर इसे डिवाइड कर दो, हमारा ये क्या आएगा, आंसर भी आ जाएगा, ठीक है। तो आगे 16 क्वेश्चन में दिया हुआ है, बड़ी से बड़ी संभव लंबाई वाले पैमाने की लंबाई ज्ञात कीजिए जिसके द्वारा 3 मीटर 96 सेंटीमीटर, 5 मीटर 28 सेंटीमीटर और 7 मीटर 92 सेंटीमीटर लंबाई वाले स्तंभों को सटीक बार में मापा जा सके। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले हम इन्हें क्या करेंगे, सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। तो कन्वर्ट कैसे करते हैं, 1 मीटर में होते हैं 100 सेंटीमीटर, तो 3 में होंगे 300, तो हम इसे क्या लिखेंगे, 396। इसे लिखेंगे 528, इसे लिखेंगे 792। तो इनका क्या निकालना है हमें, एचसीएफ। तो एचसीएफ कैसे निकालते हैं देखते हैं। अगर हमें संख्या बड़ी बड़ी दी हुई है, तो हम क्या करेंगे, इनमें से जो छोटी संख्या होती है ना उन्हें घटा लेते हैं। तो क्या आएगा, 2 12 में तो गए 3, और ये 132। या तो इसी से डिवाइड हो गया या इसका कोई मल्टीपल था, तो कैसे डिवाइड होगी, तो 3 दूनी 6, 3 3 9, 3 एकम 3, ठीक है। 4, तो 4 दूनी 8, 4 3 12 का 1 हासिल, 4 एकम 4 और 1 5, यही भी कट रही है। 3 सॉरी 6, तो 6 तो में गुणा करेंगे, 6 दूनी 12 का 1, 18 19 जोड़ गया 1, तो ये हमारे क्या, 132 से कट जाएगी, ये सेंटीमीटर में, ठीक। अब क्या हम इसे, जैसे हमने इसको कन्वर्ट करा था इसे कन्वर्ट करेंगे, तो क्या बन जाएगा, 1 मीटर 32 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट ऑप्शन। तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन है, अधिकतम लंबाई क्या है जिससे 1 मीटर 8 सेंटीमीटर, 2 मीटर 43 सेंटीमीटर, 1 मीटर 35 सेंटीमीटर और 1 मीटर 89 सेंटीमीटर को मापा जाए। तो सबसे पहले इसे क्या करेंगे, सेंटीमीटर में चेंज करेंगे, तो ये बन जाएगा 108, ये बन जाएगा 243, ये बन जाएगा 135 और ये बन जाएगा 189। और ऐसे हम कैसे निकालेंगे, सबसे करीबी संख्या देखेंगे पहले। तो ये देखिए, 108 यहाँ 5 है और 135 ये करीब है, तो क्या करेंगे, 135 में से 108 घटाएंगे तो क्या आएगा, 27। या तो 27 हो गई, 27 की कोई फैक्टर, ठीक है। तो देखिए 27 हमें दी हुई है डायरेक्ट, तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। तो अगले क्वेश्चन में क्या है, 7 मीटर 3 मीटर 85 सेंटीमीटर और 12 95 सेंटीमीटर लंबाई के यथार्थ मापन के लिए सबसे बड़ी संभव लंबाई प्रयोग की जा सकती है। तो देखते हैं क्या होगा। 7 को हम 700 सेंटीमीटर लिख सकते हैं, ठीक है।
3 को हम 385, ठीक है, और 12 को हम क्या लिख सकते हैं, 1295, ठीक है। ये सेंटीमीटर में है सब, ठीक। अब इनका HCF निकालना में, तो सिंपल क्या करेंगे, देखते हैं। देखिए 42 से तो होंगे नहीं, ठीक है, 35, 25 और 15 बचा। तो अब क्या करेंगे, हम इसे 35 से करेंगे, बड़ी संख्या देखनी है ना, तो बड़ी संख्या 7 से चेक करेंगे, 7 से ये कट जाएगा, ठीक है। तो 7 पंजे 35, बचेगा 3, ये भी कट जाएगा 7 से ये, तो ये बचा, इसे चेक करते हैं। 7 एकम 7, बचा 5, ठीक है। 9 उतारेंगे, 7 अट्ठे 56, बचेंगे कितने, 3, और ये 7 से भी डिवाइड हो जाएगा। तो ये क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। तो देखते हैं हम अपना लास्ट क्वेश्चन आज का। सेंटीमीटर में वह संभव बृहत्तम लंबाई, ठीक है, जिसका प्रयोग इतने इतने और इतने को ठीक ठीक मापने के लिए किया जाए। इसमें तो सेंटीमीटर पहले सही है ना, तो ये क्या करेंगे, हम इसमें चेक करेंगे। तो 24 को 8 दिया, तो 3 से देखते हैं, क्योंकि 12 में 3 और 36 में 9 हो सकता है, 45 में 9 हो सकता है। पहले क्या करेंगे, चेक करेंगे। तो 9 से हो रहा है, ठीक है, ये 3 से हो रहा है, तो 9 वाले कट जाएंगे, 45 कट जाएगा, 36 अभी है, कट जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये 9 से नहीं हो रहा। तो आगे बचे हमारे पास 12 और 24। तो 12 के लिए 4 से कटेगा, तो 4 से ये नहीं कटेगी, तो ऑप्शन नंबर ए ही हमारा सही होगा, ठीक है। हमें आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और प्लीज़ सब्सक्राइब करवाएं। और अगले वीडियो में मिलते हैं बहुत जल्दी। धन्यवाद।